हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 32 और आज का हमारा टॉपिक है शाहजहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहजहाँ शासनकाल 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक था और शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। इस माता का नाम जगत गोसाई था जो कि उदय सिंह की पुत्री थी और इसके बचपन का नाम खुर्रम था। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ था और यह 4 फरवरी 1628 को आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा था। अब उसके बाद है शाहजहाँ ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्षिण में था। शाहजहाँ के ससुर आसफ खां एवं दीवान अबुल हसन ने खुसरो के लड़के दवार बख्श को सिंहासन पर बैठा दिया। शाहजहाँ ने दवार बख्श की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था और दवार बख्श को बलि का बकरा भी कहा जाता है। उसके बाद है शाहजहाँ का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। इसे शाहजहाँ ने मलिका यजमानी की उपाधि प्रदान की और अर्जुमंद बानो बेगम को ही आगे चलकर मुमताज महल के नाम से जाना गया। शाहजहाँ और मुमताज के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। इनके पुत्रों के नाम थे औरंगजेब, मुराद बख्श, दारा शिकोह और शुजा या शाह शुजा। उसके बाद है मुमताज की मृत्यु 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण हो गई और मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल की नींव रखी जो 1653 में जाकर पूरा हुआ था और ताजमहल में मुमताज को दफनाया गया। उसके बाद है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया जहाँ 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद है शाहजहाँ का साम्राज्य विस्तार। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर के बाद शाहजहाँ ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया। अंततः 1636 में गोलकुंडा के शासक शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी दौरान अब्दुल्ला के वजीर मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया। उसके बाद गोलकुंडा पर अधिकार करने के बाद शाहजहाँ औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करके दिल्ली चला गया। नेक्स्ट है 1636 में ही शाहजहाँ ने बीजापुर पर आक्रमण करके वहां के तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। शाहजहाँ के काल में कांधार अंतिम रूप से मुगलों से छीन लिया गया जिसे बाद में प्राप्त नहीं किया जा सका। अब उसके बाद है स्थापत्य कला। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था और बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आफरियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। अब उसके बाद है शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें। इसने दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद बनवाई, आगरा की मोती मस्जिद, आगरा के किले में स्थित दीवान खास, दीवान आम और मुसमन बुर्ज। उसके बाद है लाहौर में स्थित शालीमार बाग, लाहौर किला स्थित शीश महल और आगे है काबुल, कंधार, कश्मीर व अजमेर में कई महल, बगीचे तथा इमारतों का निर्माण करवाया और शाहजहाँ ने लाहौर तक रावी नहर का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद है आगरा के किले के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहां आरा बेगम ने करवाया था और मुसमन ब्रिज या शाहभोज 6 मंजिला भवन था जिस पर से शाही महल की महिलाएं पशुओं की लड़ाई देखती थी। अब उसके बाद है शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हाशिम थे।
शाहजहाँ के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत कवि थे। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुद्री की उपाधि दी और शाहजहाँ ने संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी के कवि थे को महाकवि राय की उपाधि दी। अब उसके बाद है, हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। उसके बाद है शाहजहाँ की धार्मिक नीति। शाहजहाँ ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की और शाहजहाँ ने इलाही संवत को समाप्त कर हिजरी संवत चला हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा, जिसे बाद में काशी के कविंदराचार्य की प्रार्थना पर समाप्त कर दिया गया और खंभात में गौवध पर निषेध कर दिया। उसके बाद है, इसने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, झरोखा दर्शन, तुलाधन एवं हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक की प्रथा को बंद नहीं किया और उसने नए मंदिर बनवाने पर रोक लगा दी एवं निर्माणाधीन मंदिरों को तोड़ दिया। आगरा में गिरिजाघरों को तोड़वाया गया और हिंदू लड़का एवं मुस्लिम लड़की की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया। अब उसके बाद है, शाहजहाँ के काल में आए विदेशी नागरिक। पीटर मुंडी, फ्रांसिस वर्नियर जो कि एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, निकोलो मनुची, यह दारा सिक्कों की सेना में तोपची था, बाद में चिकित्सक बन गया। उसके बाद है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था। इसने भारत की 6 बार यात्रा की, पेशे से यह एक जोरी था। इसने अपनी यात्रा का वृत्तांत का विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया है और मेंडेसले शाहजहाँ के काल में अल्प समय के लिए भारत आया था। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। उसके बाद अगला पॉइंट है, शाहजहाँ के पुत्रों में दारा सिक्को सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था और दारा सिक्को कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। उसके बाद है, शाहजहाँ ने दारा सिक्को को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि शाह बुलंद इकबाल का मतलब किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। अब उसके बाद है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध। सितंबर 1657 में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ। इस समय ये अलग अलग स्थानों के सूबेदार थे, जैसे शाह शुजा या शुजा बंगाल का सूबेदार था, मुराद बख्श गुजरात का, दारा सिक्को पंजाब का और औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार था। उसके बाद है बहादुरपुर का युद्ध जो कि 24 फरवरी 1658 में हुआ। बनारस के पास बहादुरपुर नामक स्थान पर शाह शुजा एवं शाही सेना दारा सिक्को के पुत्र सुलेमान के नेतृत्व में के मध्य हुआ। इसमें शाही सेना की विजय हुई। अब उसके बाद है धर्मत का युद्ध जो कि 15 अप्रैल 1658 में हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के धर्मतपुर नामक स्थान पर शाही सेना एवं औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के मध्य इसमें शाही सेना पराजित हुई। इसमें कासिम खान ने जसवंत सिंह को पूर्ण सहायक नहीं दिया, जिसके कारण जसवंत सिंह भागकर जोधपुर चला गया। वहां उनकी रानियों ने किले का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद है सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में आगरा के निकट सामूगढ़ नामक स्थान पर दारा सिक्को व औरंगजेब के मध्य इस युद्ध में दारा सिक्को की हार हुई। अब उसके बाद है खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 में इलाहाबाद के निकट खजवा नामक स्थान पर औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य शाह शुजा हारकर अराकान चला गया। अब उसके बाद है देवराई का युद्ध मार्च 1659 में राजस्थान में अजमेर के निकट देवराय नामक स्थान पर दारा सिक्को और औरंगजेब के मध्य इस युद्ध में हार के बाद दारा को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी और इसे हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया।
और दारा सिक्को ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकबाड़ी किले में बिताया था। इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।